हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में हमने पीछे की जो क्लासें थी उनमें दिल्ली सल्तनत पे चर्चा की थी। दिल्ली सल्तनत जिसका शासनकाल या जिसका समय 1206 से लेकर 1526 तक रहा और इस दौरान 5 राजवंशों ने अलग अलग शासन किए। सबसे ज्यादा लंबे समय तक तुगलक वंश के राजाओं ने राज किया। इस दौरान जो शासन प्रशासन का काम था वो दिल्ली से मैनेज हुआ। शासन तंत्र दिल्ली रहा, केंद्र दिल्ली रहा, राजधानी दिल्ली रही। इसी कारण इस समय को दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। लोधी वंश अंतिम वंश हुआ दिल्ली सल्तनत का। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम मैदान में और बाबर ने हराया और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से मुगल वंश की जो बेसिक जानकारी है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं मुगल वंश की। बेटा, ये जो मुगल वंश है इसका समय 1526 से और 1707। जो पूर्ववर्ती मुगल शासक है वो हम पढ़ेंगे 1526 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, अब इस दौरान कौन कौन से शासक हुए, कैसे हुए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, क्रम सबसे पहले मुगल वंश के संस्थापक हुए बाबर। ठीक है, बाबर के बाद शासक बने हुमायूं, उसके पुत्र। हुमायूं के बाद सूरी वंश के शासक आ गए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बाद शासक बने अकबर। अकबर के बाद उसके पुत्र शासक बने सलीम, इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जहांगीर के बाद में शासक बने शाहजहां और शाहजहां के बाद में उनके पुत्र शासक बने औरंगजेब। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक के शासकों का मूल्यांकन करना है, उनका चित्रण हमें करना है। अब देखो, सबसे पहले बाबर की बात करते हैं। 1526 से लेकर 1530 तक इनका शासनकाल रहा, 26 से लेकर के 30 तक। ठीक है, हुमायूं 1530 से 1556, पर 1530 से 40 तक ही रहे। फिर 40 में शेरशाह सूरी ने उनको हराया और 15 साल तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करते रहे। 56 में दोबारा शासक बने, 55 में दोबारा शासक बने, 56 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बीच में शेरशाह सूरी आए 1540 से 45, यानी 5 साल। फिर अकबर शासक बने 1556 से 1605, ये स्थायित्व मिला अकबर के समय। फिर जहांगीर शासक बने 1605 से लेकर के 1627। जहांगीर के पुत्र जो शाहजहां शासक बने 1627 से 1657। और फिर शाहजहां के पुत्र औरंगजेब शासक बने 1658 से 1707। देखो बेटा, दोबारा हम चर्चा करें मुगल वंश की सामान्य जानकारी, उसकी बेसिक जानकारी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुए। बाबर ने 1526 में इस वंश की स्थापना की। बाबर 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 1556, शेरशाह सूरी 1540 से 45, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657 और औरंगजेब 1658 से 1707। तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मुख्य रूप से मुगल वंश की जो सामान्य जानकारी है, उसका जो शासकों का वंश क्रम है, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा की। और आगे की जितनी क्लासें होंगी एक एक शासक के बारे में गंभीरता से हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।